दोस्तों, आज की कहानी है मेरा घर है कोई होटल तो नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया आखिर अकेले सब कुछ कैसे संभाल लेती हो। उसकी भाभी अंजू अपने भांजे के जन्मदिन पर रिया के ससुराल आई थी तो रिया को सारा काम अकेले करते देखकर पूछा, क्योंकि उसकी भाभी अंजू ने घर के कामों में मदद के लिए काम वाली रखा है। साथ ही आए दिन घर के कामों को लेकर सास बहू में नोक जोक भी होते रहता है। पर यहाँ रिया की कॉलेज गोइंग एक ननद, दो देवर, सास ससुर, दादी सास, पति और उसका बेटा राज, कुल 9 आदमी। राज का स्कूल, देवर और पति का ऑफिस, ससुर जी की दवाई, सासू माँ की देखभाल, ननद का कॉलेज, सब कुछ समय से अकेले रिया संभाल लेती थी। काम बटा था जैसे शाम की चाय रिया की ननद नंदिनी बनाती थी, छत पर से कपड़े छोटा देवर लाता था, सब्जी बाजार से लाने की जिम्मेदारी बड़ा देवर का था, ससुर जी पौधों में पानी, मंदिर का ध्यान सासू माँ रखती थी, पति देव सुबह जागने के साथ अपना कमरा साफ करेंगे और राज को स्कूल छोड़ेंगे। सभी मिलकर काम करते थे या यूं कहे सभी रिया का साथ देते थे घर संवारने में। पर और घर के बाकी काम रिया अकेले करती थी। इन कामों के अलावा भी कभी पीटीएम, कभी ससुर को डॉक्टर के पास, कभी अतिथि तो कभी ननद का प्रोजेक्ट पर रिया उप तक न करती थी और न ही थकती थी। अंजू ने रिया को इतने सरलता से सारा काम करते देख पूछा, कौन सा दवाई लेती हो ननद जी, मुझे भी बताओ, मुझसे तो नहीं हो पाता है इतना सारा काम। रिया ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जिम्मेदारी की दवाई लिया है, खुशियों की टॉनिक लेती हूँ, अपनेपन का इंजेक्शन और कर्तव्यों का ध्यान रखती हूँ, तभी तो मेरा घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है, मैं खुश रह पाती हूँ, लोगों के लिए उदाहरण और घर वालों की जरूरत बन जाती हूँ। भाभी जी, मेरे खुद काम करने से घर में सब काम समय से होता है, मैं सक्रिय रह पाती हूँ और बचत भी होता है, और उतने सारे फायदे से ही तो मैं अपने घर को हर तरह से निखार पाती हूँ। मुझे लगता है मैं अपना घर सबसे बेहतर रखूं। जैसे स्कूल मैं पढ़ती थी तो सोचती थी सबसे ज्यादा नंबर लाऊं। भाभी, जब अपने काम को अपना समझकर किया जाता है तो काम आसान लगता है, साथ ही एक सुकून भी कि मैं अपनों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और भाभी, माँ के घर में भी जब तक आप नहीं आई थी तो माँ की मदद करती हो थी, तो फिर यहाँ
काम करने से मैं क्यों भागती, ये भी तो मेरा हो घर है, कोई होटल तो नहीं। अंजू को अच्छी लग रही थी रिया की बातें, वो सच कह रही हैं। अंजू को लगता ससुराल में मैं ही सारा काम क्यों करूं, उसने हमेशा अपने घर को ससुराल समझा और रिया ने ससुराल को घर। अंजू में भी बदलाव हुआ और अपने घर आने के बाद वैसे ही जिम्मेदारी से सारा काम करने लगी, जिससे उसे सुकून मिलता था, अपनापन और बसत भी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।